वह सोच में पड़ गई, लेकिन फिर अचानक उसे समझ आया। रहस्य कोई छिपा खजाना या जादुई शक्ति नहीं था। असली रहस्य वह सफर था जिसने उसे बहादुर, जिज्ञासु और संकल्पवान बनाया। सोफी ने महसूस किया कि उसने यह ताकत हमेशा अपने अंदर ही रखी थी। वह मुस्कुराई और लॉकेट को अपने दिल के करीब रख लिया। उसने दौड़कर अपनी दादी को अपनी खोज के बारे में बताया। दादी उसकी बातें सुनकर गर्व से मुस्कुराईं और बोली, अगर एग्नेस यहाँ होती तो वह तुम पर बहुत गर्व करती, सोफी। द लॉकेट लीग का जन्म अब लॉकेट सिर्फ एक पुरानी याद नहीं था, यह सोफी के लिए उसकी खुद की ताकत और हिम्मत का प्रतीक बन चुका था। सोफी ने अपने दोस्त मिया को अपनी कहानी सुनाई। मिया रोमांचित हो गई और उसने सोफी से कहा, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ किसी रहस्य की खोज में चलूंगी। यहीं से दोनों ने द लॉकेट लीग नामक एक जासूसी क्लब बनाया। वे अपने स्कूल में छोटे छोटे रहस्यों को सुलझाने लगे, खोई हुई चीजें ढूंढने में मदद करने लगे और रोमांचक पहेलियों का आनंद लेने लगे। धीरे धीरे और भी बच्चे उनके क्लब में शामिल हो गए। दादी उनके लिए कुकीज बनाती और कभी-कभी अपनी खुद की बचपन की रोमांचक कहानियां सुनाती। सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारे भीतर है, सोफी क्लब के नए सदस्यों से कहती। सोफी और मिया की दोस्ती मजबूत होती गई। उन्होंने कई रोमांचक सफर तय किए, हर नए रहस्य के साथ और अधिक समझदार और आत्मविश्वासी बनते गए। समय बीतता गया और द लॉकेट लीग की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी। वे सबको यह सिखाने लगे कि असली खजाना किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे खुद के अंदर छिपी शक्ति और जिज्ञासा में होता है। और इस तरह सोफी की कहानी एक प्रेरणा बन गई। वह छोटी लड़की जिसने एक पुराने अटारी में एक लॉकेट खोजा था, अब एक खोजी, जिज्ञासु और निडर लड़की बन चुकी थी। लॉकेट अब धूल में छिपा नहीं था। यह सोफी के गले में चमक रहा था, एक प्रतीक उसकी हिम्मत, रोमांच और आत्मखोज का। और सोफी जानती थी कि चाहे कोई भी रहस्य आए, कोई भी चुनौती सामने आए, वह हमेशा उसे हल करने का साहस रखेगी।